मैं पप्पू हूं। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। देखो हंस रहा है, कह रहा हाँ बात तो सही है। There is no other country, no other democratic country in the world the size of India. In fact, India is bigger than Europe and the United States put together. This morning, I got up at night. 4 o'clock in the morning, I got up and went to the balcony. और एक में से 2 बच्चे भूखे हैं, malnourished हैं। I think one day you're going to run this country, you're going to run the institutions, you will be, the Steve Jobs and the Microsoft. दलित कम्युनिटी को इस धरती पे जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होती है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। Everywhere. It's in your shirt, it's in your pants, it's everywhere. The laws that politics makes define what you do. This is a fundamental problem. And what we're doing is we're trying to solve that problem. Under Siddaramaiah ji's government, I simply cannot go hungry. That is the vision of the Amma in Indira Canteen. वायुसेना के लिए यूपीए सरकार ने हवाई जहाज खरीदने का काम किया। फ्रांस की कंपनी से वायुसेना का कॉन्ट्रैक्ट था, 126 हवाई जहाज खरीदने थे और यूपीए सरकार ने फ्रांस की सरकार से, फ्रांस की कंपनी से नेगोशिएशन करके 526 करोड़ रुपए में एक हवाई जहाज खरीदा। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, बेंगलोर में है। 70 साल से वो हवाई जहाज बना रहे हैं। मेघ हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज, जैगवार हवाई जहाज, जिससे देश की रक्षा होती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, नरेंद्र मोदी जी स्वयं जाते हैं फ्रांस और पता लगा लीजिए, उनके डेलीगेशन में उनके साथ अनिल अंबानी जी फ्रांस जाते हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीनते हैं और अपने मित्र अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अब मजे की बात सुनिए, यूपीए सरकार ने 526 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज का रेट रखा था। नरेंद्र मोदी जी के नए कॉन्ट्रैक्ट में 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज का रेट रखा गया। अनिल अंबानी जी पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। अनिल अंबानी जी ने अपनी पूरी जिंदगी हवाई जहाज नहीं बनाया, मगर नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं बिना डिफेंस मिनिस्टर से पूछे अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। यूपीए सरकार ने 126 हवाई जहाज खरीदे थे। जितना पैसा 126 हवाई जहाज को खरीदने में लगा, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 36 हवाई जहाजों को खरीदने में लगाया। और यह मैंने नरेंद्र मोदी जी से स्वयं पूछा, पार्लियामेंट हाउस में पूछा, जैसे आपके सामने मैं खड़ा हूं, आंख में आंख मिला के मैंने पूछा, नरेंद्र मोदी जी मेरा एक जवाब, 2-3 जवाब दे दीजिए। अनिल अंबानी को आपने एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से आपने एक क्यों कॉन्ट्रैक्ट छीना? और जो हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए का था, उसको आपने 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? आप डिबेट की वीडियो टेप देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मुझसे आंख में आंख नहीं मिला पाए।
मैं सवाल पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी यहां देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, मगर आंख में आंख नहीं मिला सकते हैं। राहुल भैया, इससे पहले मेरा भी सेशन था यहाँ पे, मैं स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रही थी, तो मैंने कभी आज तक कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए कभी भी कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए नहीं देखा। मैंने रिबन काटते बहुत लोगों को देखा है, लेकिन नेवर सीन अ सिंगल एमएलए और एमपी इन इंडिया कि वो कोई भी स्पोर्ट्स में कहा। हाँ, मैंने देखा बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं जाते फुटबॉल मैच के लिए, क्रिकेट मैच के लिए, दैट्स फाइन, बट अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपके स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर क्या थॉट्स होंगे? आप स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इंडिया में आपको लेके आना, तो आप क्या करेंगे उस चीज़ के लिए? नंबर 1। नंबर 2, मैं और मेरी वाइफ हमेशा बात करते कि राहुल भैया कब शादी करेंगे। मैंने बोला कि प्रधानमंत्री बन के शादी करके जाएंगे तब कहते मजा ही अलग होता है, बारात लेके जाएंगे। वो बहुत पुराना क्वेश्चन है। नहीं, पर प्लीज उसका जवाब तो दे दीजिए प्लीज। सर, सब लोग उसका वेट ही कर रहे हैं तब से लेके हम भी, सब लोग। मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूं, जब होगी होगी। बट जो आपने स्पोर्ट्स के बारे में बोला है सर, उसमें मैं तो इंक्लूडेड नहीं हूं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूं, रनिंग करता हूं, स्विमिंग करता हूं। मैं पता नहीं आपको आइकिडो का नाम आपने सुना है, उसमें मैं ब्लैक बेल्ट हूं। तो मैं करता रहता हूं। बस एक बात है, मैं पब्लिकली इन चीजों के बारे में नहीं बोलता, मगर मेरी जिंदगी में स्पोर्ट्स काफी जरूरी है, रहा है और रहेगा। नॉर्मली मैं 1 घंटा स्पोर्ट्स कम से कम रोज करता हूं। यह बात जरूर है कि पिछले 3-4 महीने के लिए मैंने नहीं किया है, बट उससे पहले पूरी जिंदगी मैंने कम से कम 1 घंटा स्पोर्ट्स तो किया है। बट सर, उसका भी वीडियो डालिए कुछ, कोई भी एक्टिविटीज करते हुए, बिकॉज तब से ही तभी लोग उसको देखेंगे और उनको इंस्पिरेशन आ गया कि लग राहुल सर कर सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते, राइट? तो वो भी बिकॉज पार्लियामेंट के सर हम आपकी बॉक्सिंग, रेसलिंग सब देखते हो, दैट्स फाइन, वो ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स करते वक्त भी 1-2 वीडियो और डाल दे तो ओके, डाल देंगे। I'll put तो little आपकी bit of बॉक्सिंग videos. 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया। सीपी जोशी जी, गायखान गंगमय जी, सचिन तेंदुलकर ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूंगा। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और मैं हैरान हूं जी, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? ये ऐसे नेता हैं जो जवाब का सवाल मांगते हैं, जिनको ये समझ नहीं है कि पहले सवाल आता है कि पहले जवाब आता है। क्या ये आपका भला करेंगे क्या? Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. He took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil Ambani. Never made an aircraft in his life. Sound problem. Then what?
He has never made an aircraft in his entire life. But he's given the world's biggest defense contract. And then in every speech, the Prime Minister speaks of corruption. Prime Minister, in every speech, he speaks about corruption. We are going to do a surgical strike on poverty. We are going to do a surgical strike on poverty. Please stop producing things. I'll give you the example of the rubber industry. Revenue. Worked in the rubber industry before taking this step? Nirav Modi takes a bank loan and doesn't return the money. He does not go to jail. अगर लोकसभा में 15 मिनट हमें भाषण देने का टाइम नहीं, 15 मिनट टाइम दे दे तो खड़े नहीं हो पाएंगे लोकसभा में। स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन सर, भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं, एक दो चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। बदलाव की बात आपने कही, नियम और कानून की बात मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते हैं। शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं। हम हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं, और यहां शायद किसी को भी नहीं मालूम कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते, ये सच्चाई है। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते, ये सच्चाई है। आजकल एक व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की बात करते हैं। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। अब इमोशनल बात कहना चाहता हूं, दिल की बात कहना चाहता हूं। This morning, I got up at night. पूरा का पूरा विपक्ष और आपके बहुत सारे लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी को चुनाव में हराने जा रहे हैं। अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ आप सोचोगे
कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा है, क्रोध है, नफरत है, मगर मैं आपको दिल से कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया, कि इन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया। हिंदुस्तानी का मतलब चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कर दे, झूठी बात बोले, गाली दे, लाठी मारे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए। ये आपने नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी आरएसएस, ये आपने मुझे सिखाया है और इसके लिए मैं आपको दिल से, अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये हमारे देश का इतिहास है। यस प्लीज। ये हमारे देश का इतिहास है और मेरे अंदर, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस हैं और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा। जैसे ट्रैक्टर में, ट्रक में पेट्रोल डाला जाता है, फिर चाबी घुमाई जाती है, हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं डायरेक्ट। बड़े एयरपोर्ट बनेंगे, किसान सीधा जाके अपना माल एयरपोर्ट में बेचेगा। यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो हर सप्ताह एक बच्चा पैदा कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 52 बच्चे दे। ये आज मैं नानी के घर जाऊंगा, आज मैं नानी के घर जाऊंगा, ये आज मैं नानी के घर जाऊंगा, आज मैं नानी के घर जाऊंगा, जाके छोले भटूरे खाऊंगा, समोसे खाऊंगा, मैं नानी के घर आज जाऊंगा। ये सीपी जोशी जी, गायखान गंगमय जी, गंगमय जी, प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते, ये सच्चाई है। आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं, मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं। मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। सबूत बताइए, आप पिक्चर देखते हैं? देखते हो पिक्चर, नहीं देखते हो? देखते हो? कौन सी अच्छी लगी आपको? अच्छी कौन सी लगी आपको? कौन सी लगी अच्छी? कौन सी वाली? अच्छा देखो, 2014 में मोदी जी ने एक पिक्चर तैयार की। जैसे प्रोड्यूसर बनाता है ना पिक्चर, डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, पिक्चर बनती है। मोदी जी ने 2014 में पिक्चर तैयार की, पूरे हिंदुस्तान को दिखाई, सड़कें बन जाएंगी, अस्पताल ठीक हो जाएंगे, सूरज कभी डूबेगा नहीं,
सबको मजा आएगा, किसान खुश हो जाएंगे, पूरे देश में एक्सीडेंट नहीं होंगे। सिर्फ एक शर्त पे, नरेंद्र मोदी को चुन लो, प्रधानमंत्री बना लो, उसके बाद सब मामला फिट हो जाएगा। आपने वो पिक्चर देखी है, दिलवाले दुल्हनिया? देखिए ना, अच्छे दिल वाली पिक्चर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वोट दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2.5 साल हो गए। कहा था दिलवाले दुल्हनिया पिक्चर चलेगी, पता लगा पिक्चर का नाम शोले और गब्बर सिंह जी आ गए। मैं एक फैशन डिजाइनर से मिला, मैंने कहा क्या बोलेगा, मुझे लगा भी क्या बोलेगा। मुझे कहता है, राहुल जी दुनिया मुझे फैशन डिजाइनर कहती है, मगर मैं फैशन डिजाइनर नहीं हूं, मैं एक दर्जी हूं। बात समझे? मैं फैशन डिजाइनर नहीं हूं, मैं दर्जी हूं। कोका कोला कंपनी का नाम सुना है आपने? यहां पर कोई व्यक्ति है जिसने कोका कोला कंपनी का नाम नहीं सुना हो? मैं आपको बताता हूं कौन था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। वो अमेरिका में शिकंजी बेचता था, पानी में चीनी मिलाता था। उसके एक्सपीरियंस का आदर हुआ, हुनर का आदर हुआ, पैसा मिला, कोका कोला कंपनी बनी। नहीं मगर सुनिए, अभी मजा आएगा। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। मैं इनको लाया, मैंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, और आज मैं लोकसभा का सांसद। नरेंद्र मोदी जी मुझे एक शब्द नहीं बोलने देते, मैं उनके सामने जाकर बोल भी नहीं सकता हूं। वो आपको याद होगा, वो फोटो होती थी 4, हम दो हमारे दो। क्यूट से चेहरे थे, सुंदर सुंदर चेहरे, मोटे मोटे चेहरे, हम दो हमारे दो। मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह कर रहा हूं, इधर भी आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्य आज बजट पर चर्चा है। मैं आ रहा हूं सर बजट पे, सर मैं आ रहा हूं बजट पे। मैं सर 5 मिनट में बजट पे आ रहा हूं। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं अभी, फाउंडेशन। स्पीकर सर, आप बजट पर बात। हाँ बजट पे बोलेंगे, बजट पे बोलेंगे। आप शांत हो जाइए प्लीज। आप बात करते हैं बजट की। डरते क्यों, डरते क्यों? सुनो, तू हिलने। मैं बजट पे आज यहाँ टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। ये सभा नहीं है। तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें, खुश करें। अदानी का नाम खुद ले दिया, खुद ले दिया। मंत्री शोर डाल रहे हैं, मंत्री। ऐसा कभी हुआ नहीं, मंत्री भाग रहे हैं, रूल बुक ढूंढ रहे हैं। अरे क्यों घबरा गए? अभी तो बोले ही 5 मिनट है, अभी तो बोले ही 5 मिनट है। स्पीकर मैडम, सॉरी 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 चेयरमैन सर। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा,
मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदम्बरम जी हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज 35 रुपए प्रति बैरल है। $35, सॉरी, गलती कर दी, सही बात है। परसों मैं भाषण सुन रहा था और मैं ऐसे हिला। अरुण जेटली ने यहां खुले हाउस में कहा कि भैया मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। हमारे समय आ गए, नमस्कार। उनके आए, आपने सुना नहीं? फेयर एंड लवली योजना के बारे में मैंने बोला, पूछ लेना आप इनसे। मोदी जी ने वायदा किया था कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं, मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। चेयरमैन सर प्लीज, मैं एक बात समझा नहीं, मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? क्या सावरकर को आपने फेंक दिया, उठा के फेंक दिया? आप जवाब दो। अरे जवाब दीजिए, सावरकर को आपने फेंक दिया क्या? उठा के फेंक दिया, बाहर कर दिया? क्योंकि अगर आपने किया तो बहुत अच्छा किया। अच्छा, अब भाषण बोलने दीजिए मुझे। 40% स्टूडेंट्स, 40% JNU के स्टूडेंट्स, we destroyed their nation, their reputation internationally and put them into a little diplomatic cage. Yes. We trapped them in a cage this big. What does the Prime Minister do? What does the Prime Minister do? He decides to have a cup of tea with Nawaz Sharif. He decides that I am going to go and have a cup of tea with Nawaz Sharif. Without any thought. चाय पे चर्चा। Without any vision. No. चाय पे चर्चा। देखो भैया, आपके बीच में और हमारे बीच में एक बात आप समझ लो, आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। हम लोग गलती करते हैं, हम लोगों की सुनते हैं, हम सब कुछ जानते नहीं हैं, हम सीखते हैं। थोड़ा सा डर लगता है। बड़े पावरफुल आदमी हैं नरेंद्र मोदी जी, बड़े पावरफुल हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, आप शेर हो, बब्बर शेर। ये करेज आपने कहां से लाया? इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। ये एनर्जी आपने कहां से लाई? What makes you today's Rahul Gandhi after all these years? करेज कहां से आया? करेज एक्सपीरियंस से आया। मुझे आप कोई भी कपड़ा दिखा दो, किसी भी रंग का कपड़ा दिखा दो, जैसे ही मैं कपड़े को देखता हूं, मैं कपड़े को समझ जाता हूं। जिन चीजों का सामना करना पड़ा, उसको एक्सेप्ट किया। मैं पप्पू हूं। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। सच्चाई से करी जाती है। देखो हंस रहा है, कह रहा हाँ बात तो सही है।